आप देख रहे हैं देश न्यूज का विशेष कार्यक्रम सिनेमाया। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में पहने कपड़ों का बाद में क्या होता है? बॉलीवुड की फिल्मों को दौलत, शोहरत, ग्लैमर और फैशन की दुनिया कहा जाता है। फिल्म हीरोइन में करीना कपूर ने 130 ड्रेस पहनकर अनोखा रिकॉर्ड बनाया था। तो वहीं एक्शन रिप्ले में ऐश्वर्या रॉय ने 125 कॉस्ट्यूम पहने थे। फिल्म रामलीला में दीपिका पादुकोण ने 30 किलो का लहंगा पहना था और फिल्म कमबख्त इश्क के एक गाने में करीना कपूर ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। खबरों के मुताबिक इस ड्रेस की कीमत 8 लाख थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि एक फिल्म में ही हीरो और हीरोइन कई ड्रेस बदल लेते हैं, लेकिन आपने इन सभी फिल्म स्टार्स को फिल्मों में पहने गए कपड़ों को दोबारा किसी और फिल्म में पहने नहीं देखा होगा। आखिर इन कपड़ों के क्या होता है? क्या इनको बेकार या उतरन समझकर फेंक दिया जाता है या फिर बाजार में बेच दिया जाता है? कपड़ों का खर्च कौन उठाता है? ये सभी जानकारी आज के खास कार्यक्रम में हम आपको देंगे। प्रोड्यूसर या निर्माता वह व्यक्ति होता है जो फिल्मों में निवेश करता है, अर्थात किसी फिल्म के बनने में होने वाले सभी खर्चों को वहन करता है। एक निर्माता जो फिल्म बनाने में निवेश करता है उसे फिल्म का बजट कहा जाता है। इसमें अभिनेताओं को दिया जाने वाला शुल्क, तकनीशियनों, क्रू मेंबर के आने जाने, खाने और रहने, एक्ट्रेस द्वारा पहने गए कपड़ों का खर्चा भी शामिल होता है। इन खर्चों के अलावा फिल्म बनने के बाद इसके प्रमोशन पर किए जाने वाला खर्चा भी इसमें शामिल होता है। तो स्पष्ट है कि किसी फिल्म में इस्तेमाल किए गए सभी कपड़ों के खर्च उस फिल्म का प्रोड्यूसर या निर्माता उठाता है। पुराने कपड़ों को कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, यशराज प्रोडक्शन में बनी फिल्मों में सारे कॉस्ट्यूम्स पेटी में बंद करके रख लिए जाते हैं। हर पेटी पर लेबल लगा होता है जिससे पता चल जाता है कि किस फिल्म में किस लीड स्टार और सपोर्टिंग एक्टर ने कौन कौन से कपड़े पहने थे। इसके बाद जब कभी इसी प्रकार के कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है तो इन्हीं कपड़ों को दोबारा अदल बदल कर यानी कि मिक्स मैच करके इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब हम यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर हम आपको समझाते हैं कि ऐश्वर्या रॉय ने बंटी और बबली के गाने कजरा रे वाले आइटम सॉन्ग में जो चोली पहनी थी उसे 2010 में आई फिल्म बैंड बाजा बारात में एक बैकग्राउंड डांसर को पहना दिया गया था। कई बार कपड़ों को चैरिटी के लिए नीलाम कर दिया जाता है और इससे प्राप्त रुपयों को समाज सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सलमान के एक फैन ने उनका तौलिया 1.5 लाख रुपए में खरीदा था। सलमान ने यह तौलिया फिल्म मुझसे शादी करो में इस्तेमाल किया था। रजनीकांत और ऐश्वर्या रॉय की फिल्म रोबोट के कुछ आउटफिट नीलाम कर दिए गए थे और इससे मिले पैसों को चैरिटी के लिए दे दिया गया था। इसके अलावा फिल्म देवदास में माधुरी दीक्षित ने जो हरे रंग का लहंगा पहना था वह लहंगा 3 करोड़ में बिका था। कुछ डिजाइनर ऐसे होते हैं कि फिल्म में इस्तेमाल हुए कपड़ों को वापस ले लेते हैं। इससे इन डिजाइनर के कपड़ों का विज्ञापन भी हो जाता है और फिर बाद में उन्हें बाजार में बेच भी दिया जाता है। आपको बताते चले कि मनीष मल्होत्रा, अंजू मोदी और रितु बेरी अधिकतर फिल्मों के लिए अपने डिजाइन किए हुए कपड़े ही वापस ले लेती हैं। कई बार किसी एक्टर या एक्ट्रेस को कोई ड्रेस पसंद आ जाए या फिर कोई आउटफिट अपने हिसाब से डिजाइन करवाए तो वह उन्हें अपने पास रख लेते हैं। ये लोग भले ही इन कपड़ों को सार्वजनिक तौर पर भले ही कभी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन याद के तौर पर इन्हें अपने पास रख लेते हैं। जैसे फिल्म कमबख्त इश्क के एक गाने में करीना कपूर ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी। इस ड्रेस की कीमत 8 लाख थी। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडिया डवला ने वो ड्रेस करीना कपूर को गिफ्ट कर दी थी। कुछ प्रोड्यूसर सप्लायर्स को कपड़ों का कंटेंट दे देते हैं। टीवी प्रोड्यूसर राजन शाही ने एक बार बताया भी कि वह किसी कपड़े के सप्लायर से टाई अप कर लेते हैं, जिसके बाद वह हर मौके के हिसाब से कपड़े मंगवाते हैं और उन्हें इस्तेमाल करने के बाद कपड़ों को वापस भिजवा देते हैं। इसका मतलब यह है कि फिल्म शूटिंग के बाद सप्लायर को कपड़े वापस लौटा दिए जाते हैं जिससे उन्हें कम कीमत चुकानी पड़े। तो अभी हमने देखा कि कैसे फिल्म में इस्तेमाल किए गए कपड़ों को बेकार समझकर फेंका नहीं जाता,
बल्कि इनको अन्य फिल्मों या फिर चैरिटी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो अब हम सीधे चलते हैं बॉलीवुड और सिनेमा की दुनिया से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी हम आपको बताएंगे कि आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई। उनकी पहली फिल्म फूल थी जो 1945 में रिलीज हुई थी, लेकिन 15 साल तक उनकी कोई और फिल्म नहीं आ सकी। सन 1960 में उनकी दूसरी फिल्म आई मुगल-ए-आजम, जिसने बॉलीवुड को नई पहचान दिलाई। कि आसिफ की तीसरी फिल्म थी लव एंड गॉड, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। आसिफ का 48 साल की उम्र में निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म शोले का फेमस डायलॉग कितने आदमी थे 40 रिटेक के बाद ओके हुआ था। भारतीय लोग हर साल 270 करोड़ सिनेमा के टिकट खरीदते हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक हैं, मगर औसत टिकट मूल्य दुनिया में सबसे कम टिकट मूल्यों में से एक है। इसलिए कुल राजस्व हॉलीवुड के राजस्व के मुकाबले बहुत कम है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र की 1960 में पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे की फीस मात्र 51 रुपए थी। मुगल-ए-आजम जब यह फिल्म शूट हो रही थी, तब फिल्म को हर एक सीन जो फिल्म बनी थी, उस फिल्म का हर एक सीन 3 भाषाओं में शूट किया गया था, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तमिल फिल्म मोंद्रू मुट्चू में सिर्फ 13 साल की श्रीदेवी ने रजनीकांत की सौतेली मां का किरदार निभाया था। बॉलीवुड के जंपिंग जैक माने जाने वाले जितेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत बॉडी डबल के रूप में की, वह भी अपनी फिल्म नवरंग में अभिनेत्री संध्या के लिए। बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान अपनी पहली फिल्म दीवाना की सैलरी से ताजमहल घूमने गए थे। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान जाने माने स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के परपोते हैं, जिनके नाम पर भोपाल में एनआईटी भी है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन अपने दोनों हाथों से लिख सकते हैं। ये कला उन्होंने कूली फिल्म के हादसे के बाद अर्जित की। फिल्म हीरोइन में करीना कपूर ने जितने महंगे कॉस्ट्यूम पहने, उतने कभी किसी बॉलीवुड में किसी भी कलाकार को नहीं पहनाए गए। इस फिल्म में करीना जो ड्रेसेस पहनी, उनमें से कुछ की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए तक है। डायरेक्टर मधुर भंडारकर ने उनके लिए 130 कॉस्ट्यूम भी बनवाए, जिन्हें दुनिया के टॉप फैशन डिजाइनर्स ने तैयार करवाया था। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है का नाम 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया था। इस फिल्म ने सबसे अधिक अवार्ड 92 अवार्ड जीते थे। देवानंद साहब अपनी फिल्मों के टाइटल न्यूज़पेपर की हेडलाइन से लिया करते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि लोग फिल्म से जुड़ाव महसूस कर पाए। दादा मुनि अशोक कुमार की फिल्म 936 में आई थी। फिल्मों में आने से पहले अशोक कुमार एक रासायनिक प्रयोगशाला में लैब असिस्टेंट थे। मेरा नाम जोकर एवं एलओसी कारगिल भारतीय फिल्म इतिहास की सबसे लंबी फिल्में हैं, जिनके पर्दे पर चलने का कुल समय 255 मिनट यानी कि 4 घंटे 15 मिनट है। 40 के दशक में सिनेमा को निम्न स्तर का व्यवसाय समझा जाता था। संगीतकार नौशाद के माता पिता ने उनकी पत्नी के परिवार को उनका व्यवसाय दर्जी का बताया था और उनकी बारात में फिल्म रतन का संगीत बजाया गया था, जिसकी रचना उन्होंने स्वयं की थी। डिंपल कपाड़िया ने 16 वर्ष की उम्र में फिल्म बॉबी से अभिनेता ऋषि कपूर के साथ अपना करियर शुरू किया। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना से उनकी शादी हो गई। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। राजेश खन्ना से जब उनकी शादी तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन 12 साल बाद उन्होंने कमबैक किया फिल्म सागर से, जिसमें उनके सह कलाकार कोई और नहीं ऋषि कपूर थे। मशहूर फिल्म मुगल-ए-आजम को बनने में 16 वर्ष का समय लग गया था। जी हाँ, 16 वर्ष। 1944 में शुरू होकर ये 1960 में प्रदर्शित हुई थी और लोगों के सामने आई थी। इस फिल्म का एक गाना प्यार किया तो डरना क्या का सेट उस समय 15 लाख की लागत से तैयार किया गया था, जो उस समय की किसी की फिल्म के लिए कई गुना ज्यादा था। निर्देशक सुभाष घई ने 1969 में फिल्म आराधना में एक छोटी सी हास्य
भूमिका निभाई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी हर फिल्म में हास्य भूमिका निभाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। सुनील दत्त एक हीरो से कहीं आगे एक बॉलीवुड खलनायक थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में 20 फिल्मों में डाकू की भूमिकाएं निभाई थी। वहीदा रहमान ने अमिताभ बच्चन की मां और प्रेमिका दोनों की भूमिकाएं निभाई थी। वह अदालत में अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका में नजर आई थी और 2 साल बाद रिलीज फिल्म त्रिशूल में उनकी मां की भूमिका में नजर आई थी। दिलीप कुमार को निर्देशक डेविड लीन ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में मुख्य भूमिका का प्रस्ताव दिया गया था, मगर अनजान कारणों की वजह से दिलीप साहब ने इनकार कर दिया था। बाद में यह भूमिका इजिप्ट के अभिनेता ओमर शरीफ को मिली थी। लता मंगेशकर का फिल्म दो आंखें 12 हाथ का गाना ए मालिक तेरे बंदे हमको एक पाकिस्तान स्कूल ने गाने के रूप में इस्तेमाल किया था। इस गीत की रचना बसंत देसाई ने की थी। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन समय के इतने अधिक पाबंद थे कि बहुत बार वह फिल्मिस्तान स्टूडियो के दरवाजे स्वयं खोलते थे, क्योंकि वह चौकीदार से पहले पहुंच जाया करते थे। सिलसिला एकमात्र फिल्म है जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ के बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। अन्यथा इन दोनों द्वारा अभिनेती बाकी सभी फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी, जबकि शशि कपूर अमिताभ से 4 साल बड़े थे। इन फिल्मों में दीवार, सुहाग, 2 और 2 5 और नमक हलाल जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। बचपन में धर्मेंद्र अभिनेत्री सुरैया के इतने बड़े फैन थे कि उनकी फिल्म दिल लगी को देखने के लिए मीलों पैदल चलते थे। इस फिल्म को उन्होंने 40 से अधिक बार देखा है। जॉय मुखर्जी ने फिल्म शागिर्द के गाने दुनिया पागल है या फिर मैं दीवाना का डांस हांगकांग की नाइट क्लब डांसर से सीखा था। अपनी फिल्म लव इन टोक्यो की शूटिंग के लिए जाते समय रास्ते में वह एक क्लब में गए और वहां इसे तेज तर्रार डांसर से बहुत प्रभावित हुए और जॉय मुखर्जी ने उस डांसर से मिलकर डांस सीखने के लिए कहा। मीना कुमारी एक कवयित्री भी थी और उन्होंने अपनी कविताओं को अपने पति कमाल आमरोही को भी नहीं दिखाया। देविका रानी पहली अभिनेत्री थी जिनके पास फिल्मी कला की डिग्री थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली कलाकार भी देविका रानी ही थी। अनिल कपूर का परिवार जब मुंबई आया था तो वह पहले राज कपूर के गैराज में रहता था। बाद में वह मुंबई के एक मध्यम वर्गीय इलाके में रहने चले गए। 1964 में बनी संगम पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें 2 इंटरवल थे। राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला द्वारा अभिनीत संगम अत्यंत लंबी होने के लिए प्रतिष्ठित थी, जिसके कारण इसे सिनेमा घर में 2 इंटरवल के साथ दिखाया गया था। बाद में 1970 में रिलीज राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर में 2 इंटरवल्स थे। संजय दत्त की खलनायक का गाना चोली के पीछे का विरोध उस समय के 42 राजनीतिक दलों ने किया था। भारत एक ऐसा देश है जहां पर फिल्में जुनून है, मगर यहां पर सिनेमा हॉल की संख्या नहीं है। भारत में अमेरिका के 40,000 सिनेमा घर की तुलना में मात्र 13,000 सिनेमा हॉल हैं। भारतीय फिल्म के पुरस्कारों के इतिहास में केवल एक बार सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार फिल्म खलनायक के गाने चोली के पीछे के लिए ईला अरुण और अलका याग्निक को मिला था, संयुक्त रूप से दिया गया था। साल 2004 में रिलीज हुई अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का गाना अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों पूरे 20 मिनट लंबा गाना था। गाने को फिल्म में 3 अलग अलग सीक्वेंस में फिल्माया गया है, लेकिन अगर आप इसका पूरा ऑडियो सुनेंगे तो आपको पूरे 20 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और बॉबी देओल ने मुख्य भूमिका निभाई है। बजरंगी भाईजान की हम बात करें तो बजरंगी भाईजान की शूटिंग के बाद सलमान खान ने अपने फार्म हाउस के लिए 2 नए घोड़े खरीदे और उन्हें क्रमशः बजरंगी और भाईजान का नाम दिया। 100 करोड़ और 200 करोड़ और 300 करोड़ के क्लब से बॉलीवुड की पहचान कराने वाले एक्टर का नाम है आमिर खान। जी हाँ, गजनी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ का बिजनेस और 3 इडियट्स ने 2 करोड़ कमाने वाली पहली फिल्म रही। साथ ही साल 2014 में आई आमिर खान की पीके ने 300 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली फिल्म बनी थी।
टिकट खरीदने के मामले में भारतीय पूरी दुनिया में टॉप पर है। भारतीय हर साल 2.7 अरब मूवी टिकट खरीदते हैं, लेकिन भारत में टिकट की कीमत सबसे कम है। आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म लगान चीन में रिलीज होने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म थी। इसका प्रीमियर बीजिंग और शंघाई में रखा गया था। भारत में एक ऐसी फिल्म बन चुकी है जिसमें एक ही अभिनेता ने काम किया है और वह फिल्म अपने इस कारनामे की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है। सुनील दत्त अभिनीत, निर्मिता एवं निर्देशित 1964 में फिल्म यादें एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। फिल्म की शुरुआत में ही लिखा आता था वर्ल्ड फर्स्ट वन एक्टर मूवी। तो आज के खास कार्यक्रम, आज के विशेष कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि बॉलीवुड की जो हीरोइंस और हीरो जो कपड़े पहनते हैं उसका बाद में क्या किया जाता है, साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी अमेजिंग फैक्ट्स हमने आज आपके साथ शेयर किया। सिनेमा के खास कार्यक्रम में मिलते हैं कुछ ऐसे विषयों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़।